दें कि इस समय हम हनुमानगढ़ी के पास हैं और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये हनुमानगढ़ी का गेट है और आप नीचे देख सकते हैं कि वहाँ पे महाराष्ट्र के तमाम शिव सैनिक डीजे बज रहा है और एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। खासतौर से महाराष्ट्रियन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग अब से 1 घंटे के भीतर एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने आएंगे। और अगर हम कहें तो बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई करने वो खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो भी आ चुके हैं और लगातार आप नज़ारे देख रही होंगी कि डांस कर रहे हैं और शिवसेना के जो झंडे हैं, जो उनका चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, उसको लेकर के ये लहरा रहे हैं और भारी संख्या में धीरे धीरे अब ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जी सुनिए जी, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि कई जो महाराष्ट्रियन मंत्री और नेता इस बीच नजर आ रहे हैं और एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसके आगे की क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि यहां से रामलला के दर्शन करने के बाद, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद दिल्ली भी जाएंगे फडणवीस। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अभी वो रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी आएंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे, एकनाथ शिंदे की लगभग 2:30 बजे यहाँ पर प्रेस वार्ता है और प्रेस वार्ता के जरिए वो एक बड़ा संदेश देंगे महाराष्ट्र को और साथ में पूरे देश को। एक तरह से हिंदुत्ववादी नेता की बात कही जा रही है। हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को यहाँ पर पोस्टर में दिखाया गया है और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर भी तमाम बैनर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से 2:30 बजे प्रेस वार्ता करने के बाद लगभग 6 बजे सरयू आरती का आयोजन किया गया है और जिसमें एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिरकत करेंगे आकर के। और भारी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो कल रात से ही अयोध्या आ चुके थे और आज भी इस समय आप देख रहे हैं अब उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में शिव सैनिक हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हुए हैं। कुछ शिव सैनिक इस समय रामलला के दर्शन में हैं, वहां पर कर रहे हैं मंदिर में, और कुछ शिव सैनिक घाट है जो जहाँ पर आरती करेंगे शाम की, वो वहाँ पर मौजूद है। तो पूरे अयोध्या में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र की पूरी तरह से गली गली में महाराष्ट्रियन दिखाई दे रहे हैं और भारी संख्या में महाराष्ट्रियन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भी तमाम भीड़ थी, लेकिन इस समय अभी दर्शन बंद कर दिए जाते हैं लगभग 12 बजे, तो वो एक सन्नाटा है। लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से और भी जानकारी देंगे कि आप देख सकती हैं पुलिस बल लगा दिया गया है, जो कि लगभग 1 बजे का समय बृजभूषण शरण सिंह ने दिया था, जो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो विधायक और सांसद हैं महाराष्ट्र के, उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब एकनाथ शिंदे का एक तरह से ये राजनीतिक कद बढ़ाने की बात है। हिंदुत्ववादी नेता की छवि के तौर पर उन्होंने शुरुआत इसकी अयोध्या से की है और अयोध्या के जरिए महाराष्ट्र को एक संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुत्ववादी अगर आपको नेता चाहिए तो एकनाथ शिंदे को आप विजयी बनाए, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल इसीलिए मनीष राजनीतिक मायने निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं और हैरानी भी जताई जा रही है इस दौरे को लेकर। अयोध्या का जो ये दौरा है सिर्फ शिवसेना का है, लेकिन शिंदे गुट के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि बीजेपी नेता भी इस दौरे में शामिल होंगे। बिल्कुल, हमने कई लोगों से बात की सुबह, जब हम यहाँ पर जो महाराष्ट्र से लोग आए थे उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हिंदुत्ववादी अगर नेता की बात करें तो वो एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर उद्धव ठाकरे आए थे तो एकनाथ शिंदे भी उनके साथ रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ का उनका लगाव वो कहीं ना कहीं उनको दूर करता चला गया राजनीति से। और आज एकनाथ शिंदे जो हैं वो एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभर कर आए हैं सामने और आपको साफ देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर इस समय शिवसेना के ये तमाम जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो साथी हैं, वो झंडा बैनर ले करके हनुमानगढ़ी के गेट पर एक डीजे का कार्यक्रम रखा गया है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर उत्साह कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल
जी। आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या उनका कारण है आने का। आप महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से आहे. महाराष्ट्र से आए हैं। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर क्यों आए? आम्हाला एवढा आनंद झाला आहे. सगळ्या महाराष्ट्रातून आमचे रामभक्त मोठ्या संख्येने महाराष्ट्राचे कार्यसम्राट मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी आलेलो आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं एक स्वप्न होतं ते हिंदी में आप बोलिए, हिंदी में। हम महाराष्ट्र से आए हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब का एक सपना था कि राम मंदिर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर का 370 कलम हटाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तीनों सपना था, वो दो सपना पूरा हो गया है। राम मंदिर बन गया, दूसरा 370 कलम हटाया। तो आप यहाँ पर अयोध्या से राजनीति चमकाने के लिए आए हैं साफ तौर से? नहीं नहीं नहीं, राजनीति तो राजनीति की जगह हो जाएगी, लेकिन ये जो काम है एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुओं का एक प्रेरणा ये प्रभु रामचंद्र जी से मिलता है और ये प्रभु रामचंद्र जी के लल्ला का दर्शन लेने के लिए हम लोग आए हैं। एक बैनर में लगाया गया हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल हिंदुत्ववादी है ना, पहले धर्म आता है बाद में पार्टी आती है। धर्म को लेकर चलेंगे पार्टी तो अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। हिंदू धर्म के बारे में जो हम पैदा हुए हिंदू धर्म में उसका हमको अभिमान है और हम हमारा धर्म अगर बढ़ाते हैं उसमें किसको हर्ज होने के कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम. आज आप लोग ये प्रोग्राम करके निकल जाएंगे महाराष्ट्र वापस? श्री राम. आज आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे प्रोग्राम? बिल्कुल, आज हमारे सीएम साहब का दर्शन हो गया है। आज शाम का जो प्रोग्राम है घाटी पे जो महाआरती है वो होने के बाद हम मुंबई की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से आखिर क्या नाराजगी हो गई जो उद्धव ठाकरे दूर हो गए? जो हिंदुत्व का नारा था उन्होंने खरे तौर से वो नारा अपना साथ छोड़ दिया हिंदुत्व का। उन्होंने बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो खतना करने की ओर घूम रहे हैं। उनकी जो राजनीति है वो हिंदुत्व को कहीं डुबाने की स्थिति में है और हम नहीं चाहते हमारी पार्टी को ये लोग डुबाए। इसके लिए जो शिंदे साहब ने जो कदम उठाया हम चाहे तहे दिल से सब उनका समर्थन करते और उनका स्वागत करते और हमें गर्व है कि ऐसा नेता हमको आज हमारे पार्टी को मिला है। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे? इनसे पूछिए, इनसे बोलिए। आप क्या कहेंगे? हम बोले उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया करे। हम गया जी से आया है। अच्छा, हाँ, गया जी से। यहाँ पर आने का क्या कारण? यही आए थे, इनको मनाने के सम्मान करने के लिए आए थे, इसलिए कि भगवान उनको आगे बढ़ाए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे हमने बात की और साफ तौर से वो उनका एक ही नारा है। मनीष, कुछ और देखा शिवसैनिक जाए हैं, तो उनसे यहाँ भी बात- पर धर्म और राजनीति का संगम भरपूर नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि ये बात इनकार की जा रही है कि धर्म में राजनीति नहीं है और एक तरफ उद्धव ठाकरे की नाराजगी। आने वाले समय में यानी कि 2024 में ये क्या कुछ रंग लाने वाला है? सोनी, जिस तरह से राजनीति की जा रही है, अगर हम कहें एक तरफ रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे को बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? आप आए महाराष्ट्र से। पहली बात तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आज हम लोग जो आए हैं वो हिंदुत्व का जो प्रचार है ये चौथी बार है, पहली बार नहीं आए। पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं आप राजनीति, ये राजनीति नहीं है। शिवसेना में 80% समाजकरण और 20% राजकारण, ये भाषा। और हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद डिगे साहब, इनकी शिकवण वो इनके जो विचार थे उनको साथ में लेके जो रामलल्ला ने धनुष्य बाण उठाया था उस धनुष्य बाण के खातिर हम आज जो लड़े, आज कोर्ट ने भी हमें जो फैसला दिया कि वो धनुष्य बाण हमारे साथ में है। ये सच्चाई की जीत है और ये धनुष्य बाण का एक पर्व है और जो हिंदुत्व का एक पर्व है कि मतलब एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और आप अगर हिंदुत्व की ताकत देखना चाहेंगे ना तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक दिन में सत्ता पलट कर दी, इससे बड़ी ज़्यादा ताकत बोलने की जरूरत नहीं। और हिंदुत्व का दूसरा उदाहरण बोलेंगे तो हम यहाँ पे योगी महाराज जो है वो भी एक हिंदुत्व का उदाहरण है। इसलिए हम लोग यही बोलेंगे कि शिवसेना भाजपा युति से जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे तरह से और आगे भी होते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? आपने टी शर्ट पहन रखी है उद्धव ठाकरे, इसमें अगर एकनाथ शिंदे हैं और बाला साहब ठाकरे जी हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं है इसमें, क्या कारण? अभी जो शिवसेना का मुख्य मुद्दा था, बाला साहब ठाकरे का मुख्य मुद्दा था, वो थोड़ा सा हट के बाजू में ही जा रहा था, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब ने इसे तुरंत उठाया है, इसलिए सब उद्धव साहब पीछे रह गए। आप क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो कोर्ट का हिसाब से रहेगा, क्योंकि लेकिन जो लोगों का जो सच्चाई है और लोगों की जो भीड़ जो है, लोगों का जो
पीछे साथ में रहने का जो है एकनाथ शिंदे साहब के साथ, तो उसी के साथ हमें तो लगता है कि उन्हीं के साथ ही निर्णय हो जाएगा। सब जो भी चीजें है, सबसे अच्छा निर्णय इसका जो दिया है वो धनुष्यबाण हमारे फेवर में आया है। इससे सबसे ज्यादा जो निवडणूक आयोग का निर्णय था, सच्चाई की जो जीत हुई, जो धनुष्यबाण आज शिंदे साहब लेके आके आज राम जी के लल्ला के चरणों में चढ़ाने वाले, इस धनुष्यबाण के पर्व से ही हम आगे बढ़ेंगे और सच्चाई की जीत करेंगे। मनीष, देखा जाए सुनी, देखा तो हिंदुत्ववादी कि, साफ तौर विचारधारा से और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच के जो मतभेद हैं उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि धर्म और राजनीति का संगम यहाँ पर भरपूर नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी